हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा। हमसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन पूछा है अमीबा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा की अगर बात की जाती है तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसे बोला जाता है। ये बिलोंग करता है हमारा फाइलम प्रोटिस्टा से। फाइलम प्रोटिस्टा से ये बिलोंग करता है। और अगर हम इसके पर्टिकुलरली किंगडम को देखते हैं तो किंगडम इसका हमें एनिमेलिया देखने को मिलता है। एनिमेलिया अमीबा की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इजीली ऑल्टर कर लेता है शेप को, कैन इजीली ऑल्टर देयर शेप, अपनी शेप को बहुत इजीली ऑल्टर देयर शेप। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इसके लोकोमोशन की बात करते हैं, लोकोमोशन की सबसे पॉपुलर थ्योरी जो इसमें आती है वो आती है दैट इज साइलोजेल थ्योरी। दैट इज साइलोजेल थ्योरी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो कि पर्टिकुलरली हाइमन ने दी थी। बाय हाइमन ने इस थ्योरी को दिया था। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यहाँ पे ये देखने को मिलती है जो कि लोकोमोशन को एक्सप्लेन ये करती है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इसमें क्या फंक्शन होता है। दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली हम ये स्फेरिकल शेप होती है, यानी इसकी शेप स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल रेगुलेटरी ऑर्गेनल इसे बोला जाता है, दैट इज रेगुलेटरी ऑर्गेनल इसे बोला जाता है। स्फेरिकल रेगुलेटरी ऑर्गेनल ये हमें देखने को मिलती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन जो इसमें देखने को मिलता है, पहला मिलता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। एक्सक्रीशन होना, वेस्ट का एक्सक्रीशन इसमें देखने को हमें मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रहता है कि ये मदद करता है एलिमिनेशन ऑफ सरप्लस वाटर की। एलिमिनेशन ऑफ सरप्लस वाटर को ये रोकता है। सरप्लस वाटर को कहीं ना कहीं ये अपने पास से रोकता है। तो हमने यहाँ पे जाना कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, उनके पर्टिकुलरली फंक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।